अब्दुल बारी खान अवान, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान है? नहीं है। अबीरा जावेद, अलिशबा, अलिशबा नासिर है। वालेकुम, अलिशबा नासिर है? कौन है अलिशबा नासिर? नहीं है। अलिशबा आरिफ, अलिशबा सिद्दीकी, ये कौन है अलिशबा सिद्दीकी? तुम्हें तो फाइनल में वैसे ही नहीं बैठने देंगे ये। कितनी दफा मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, तुम लोग करेक्शन के लिए कोई दे ही नहीं रहा। अब ये आज आखिरी दिन है, नहीं हुई तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अलीजा बतूल, मैंने तरीका बताया था आप लोगों को, बार बार कितनी दफा बताऊं। आमना हामिद अली, आमना हामिद अली। अनुषा शेख, मैंने उनको उसी तरह दिया जैसा एज इट इज आपने मुझे दिया। वो कह रहे हैं कि नहीं, इन स्टूडेंट को सब पता ही चीजें, कि अपना रोल नंबर लिखना होता है, फिर उसी तरह वीक वाइज लिखना होता है, किस वीक की एब्सेंट है जो करेक्शन करनी है, सारा इनको पता है। अनुषा शेख, तो जब आपको पता है तो आप लोग सही क्यों नहीं कर रहे? सही तरीके से लिख के दें। अनुषा शेख नहीं है। अनशरा फेरोज खान, अरीबा सिद्दीकी, बिलाल अहमद खान, फारिया बतूल, हमना जैनुल आबदीन, हसनैन इकबाल, हुरिया हबीब, हमना राशिद, हुरिया रशीद, हमना राशिद दोनों नहीं है। हुरिया राशिद, माज साबिर, पता नहीं, मुझे तो बताया ही नहीं किसी ने। किसका? मदिया आदिल, माइजा अकरम, माइजा अकरम, मनाल आरिफ, मरियम जहरा, मीशा नवीद, मोहम्मद जरी अब्बास, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद जवाद खान, मोहम्मद शयान शेख, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद नाजिम, मुजैना अहमद, नमीरा अयास, नौमान जैक्सन, राहिमा हैदर, रैयान सिद्दीकी, रिदा सिद्दीकी, रोहा खान। कहाँ है रोहा? आप हैं? तो आप खुद क्यों नहीं बोल रहे? वो बोल रही है प्रेजेंट, ये नहीं। रोहान अली, रोहान अली, शामिर अली, सुदेश शेख, सुफियान आमिर, सुफियान आमिर अब्दुल्ला, सुमैया काशिफ, उमर हयात, उम्मे हानी, उस्मान आसिफ, उम्मे हानी 83 आ रही है। उस्मान आसिफ, उस्मान, उसवा अहमद, उजैर अली खान, वलिया आरिफ, वक्कास तारिक। वक्कास तारिक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, खैरियत से? अल्लाह लगे ठीक ठाक है। मज़े में जी। सलाम वालेकुम।
ये ऑन तो है, नजर क्यों नहीं आ रहा? लाइट तो ऑन है। अब आवाज आई है। अब आ तो गई लाइट ऑन। पीसी ऑन हुआ ही नहीं हुआ। ऑन है ना? ये ऐसा कलर क्यों हो गया इसका? जी जी खैरियत क्या होती है? तबीयत सही है तुम्हारा? तुम तो सही लग रही हो बिल्कुल। तुम्हें क्या मसला है? मसला उसका है, ये भी उसके साथ साथ भाई 304 है ना ये? अच्छा, ये याद है हमने कहाँ तक पढ़ लिया था पिछली बार? मेरा ख्याल है ब्राइबरी, रिबा, कस्बे हलाल, 4 सोर्सेस ऑफ शरिया, ये हमने पढ़ लिया था ना, याद है? इससे आगे चलना है अब। अब इस पे तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मैंने मैसेज कर दिया है, आ रहे हो, आ जाएंगे। कस्बे हलाल हमारा रह गया है, ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वहीं से ओपन कर लो अपने पास सब। ठीक है, कस्बे हलाल मैंने आपको भेज दिया। 304 है ना क्लास?
अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। सबसे पहले हम अटेंडेंस कर लेते हैं। बस आप बच्चे भी नहीं आए, छुट्टी दे दें। अब तो वैसे ही आधा घंटा तो रह गया। अच्छा, टॉपिक बता देना फिर फाइनल पे। इतना कम टाइम रह गया, आप बताएंगे। पेपर फाइनल हो जाए ना तो फिर बता दूंगा। मैंने बना तो लिया, इंशाल्लाह अब देखते हैं क्या होता है। सर आप फिर आप मैसेज कर देना कि अभी पूरा एक वीक है, फिर हम तैयारी भी तो करेंगे ना। तैयारी तो आप फर्स्ट डे से कर रहे होंगे। मैंने जैसा कि आपको उसूल बताया था, नहीं करी तो फिर तो आप अब भी ना करें कुछ। ये मेरी आपको सजेशन है। कर लीजिए। अभी दे दो बस, ये ख़त्म हो गई। मैं आखिरी स्लाइड्स पर हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु भी ज़िरह बनाए करते थे, ज़राअत करते थे। नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम बढ़िया थे। इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम बकरियाँ चराते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ने बकरियाँ चराई, कारोबार किया। अल्लाह ताला ने कोई ऐसा नबी नहीं भेजा जिसने बकरियाँ न चराई हों। अब आगे आ जाएँ, स्लाइड नंबर 25। दरबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यअतिहा रिज़्क़ुहा रग़दा। कराची वालों की मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है। फरमाया कि उन लोगों की मिसाल जो अमन व अमान के साथ, चैन सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, एकदम उन्हें पता नहीं क्या हुआ, हौल उठा। एकदम उन्हें हौल उठा, मगर इन लोगों ने खुदा की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनके सबब उनको भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। उनके नाशुक्री की वजह से उन्होंने शुक्र अदा नहीं करा ना कि इतने उलमा अल्हम्दुलिल्लाह, इतने मदारिस, इतने मसाजिद, नेक लोग अल्लाह वाले हमारे पास है। इस बात की नाशुक्री की तो अल्लाह ने आमालुकुम उम्मालुकुम कर दिया, जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। उनके अमाल की वजह से उन पर हुक्मरान उनसे भी बदतरीन मुसल्लत कर दिए। आज भी उलमा का ये दावा है कि आप आज अपने अमाल हर बंदा सही कर ले, फिर देखें ये हुक्मरान बाकी बचते नहीं बचते, ये फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे। ये आपके हाथ में ये ताकत। स्लाइड नंबर पे आ जाओ 25 और 26 पे उसका ट्रांसलेशन मैंने बताई है। तो ये हमारी अपनी वजह से कराची वालों की वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बू फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब वहुम ज़ालिमून। उनके पास उन्हीं में से पैगंबर आए, उन्हीं में से उलमा भी आए ना। उलमा हम आप इंसानों में से ही है ना, कोई अलग नूरानी रूहानी आसमान से उतरी हुई मखलूक तो नहीं है। आप ही में से लोग हैं जिन्होंने इल्म हासिल किया। समझा रहे, मना कर रहे, गुनाहों से तौबा करो, ये तैयार ही नहीं है। इस वजह से इन पर अजाब आया। ये इनकी अपनी हरकतों की वजह से हम कराची वालों पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के अजाबात आ रहे और आते रहेंगे इंशाअल्लाह। सब इंशाअल्लाह कहें, अल्लाह ना करे। इंशाअल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अजाब है, अगर अल्लाह चाहे। इसीलिए कहते थोड़ी अरबी पढ़ लेते, थोड़ी अरबी सीख लेते तो तुम भी अरबों की तरह जो है ना खुल्लम खुल्ला अरबी इस्तेमाल करते जैसे मैं कर रहा हूँ। तो कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह और वही अल्लाह कर रहा है। देखो ये अल्लाह के अलावा कोई कर रहा है? देखो हाँ, इंक्लूड होता है मिड्स भी। नहीं नहीं, आप मत करेगा, आपकी वैसी ऑलरेडी फाइनेंस की बहुत टॉपिक है सर। इसीलिए तो मैंने कहा कि जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे कवर करते जाओ, तैयारियां करते रहो। इस्लामियात में नहीं होता, आपके ऑलरेडी बहुत टॉपिक है। सब होता है, इस्लामियात से ही तो जीपी गिरती है। रिश्वत की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ ब्राइबरी। लास्ट स्लाइड है ये तो बस। हाँ नहीं उठाना नहीं, काट दो। वो भी हैरान होंगे कि जुम्मा पड़ेगा। चले किसकी है वो प्रेजेंटेशन, किसका नंबर है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। कौन है?
एक बंदा नहीं है सर हमारा। मुझे देती हैं सर अटेंडेंस नहीं मसला था सर, अटेंडेंस का ना एक मसला था जी मदीहा नाम उनका, जो उनका जो है ना ऑर्डर नहीं चल रहा, अच्छा तो जो है उनका ऑर्डर नहीं चल रहा। अब वो जो है डेट वगैरह कैसे बताएं? वो फिर जाके वहाँ एग्जामिनेशन से ना मालूम करके फिर बताएं, वही बताएंगे। स्टूडेंट एग्जामिनेशन का क्या आ जाता है? स्टूडेंट अफेयर वाले बताएंगे, ये एग्जामिनेशन वाले कोई एक ही बताएगा। हाँ क्लास हो रही है अभी जी। क्या चीज़ है? नहीं ना मेरे पास है यार, मैं लगा दूंगी। मेरी अटेंडेंस का प्रॉब्लम है ना, तो ऑर्डर तो वैसे ही चल रहा है। ऑर्डर देना चाहिए चल बैठ फीडबैक वगैरह तो चाहिए, बस सर में बैठ और 2 बच्चों की अटेंडेंस सही करनी है। भाई मैंने तरीका बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। मुझे एक फाइनल लिस्ट बना के दे दो उस तरीके से, तो मैं आज जमा करा देता हूँ बस। ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, ये 3 हफ्तों से ज़्यादा से कह रहा हूँ, 1 महीना हो गया तकरीबन। सर वो लिख के सब कुछ आपको दे रहे हैं ना, जो भी पर्चे में लिख के दे रहे हो आपको दे रहे हैं ना। एक फाइनल लिस्ट बना के मुझे एक साथ दे दो, ताकि मैं इधर एग्जामिनेशन में दे दूँ, वो करेक्शन करेंगे। प्रेजेंटेशन किसका नंबर है जल्दी बताओ, आ जाओ फिर, आ जाओ जल्दी। नहीं आया उसको स्किप कर दो, अब टाइम भी नहीं है। चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। किसका प्रेजेंटेशन किसकी रह गई? आ जाओ फिर, आ जाओ जो है जिसकी भी, जल्दी आ जाओ फिर, टाइम नहीं है आगे मजीद। प्रेजेंटेशन सर तो मोबाइल पे लगा के दे दे। क्या लगा के दे दें? मोबाइल से ही खोल लो, जाओ मोबाइल से स्टार्ट कर लो, जाओ। मैं सुन रहा हूँ ना, मुझे ईमेल कर दो बस, वो कर दो, व्हाट्सएप कर दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो। तो लॉक हो गया, अब मैं कहाँ से लगाऊं? अब वो करेक्शन में दो। क्या हो गया? इसको छोड़ दो ना, आप अपने मोबाइल से ही करो, मोबाइल से ओपन कर लो। ये ज़रा मसला हुआ वैसे में। सर इसकी तार वार लगा के देखें। छोड़ दो, ये ख़राब है, उन्होंने बता दिया मुझे। हाँ चलो शुरू करो। ग्रुप 10 है ना, आ गई ग्रुप 10 की, चले। चले शुरू करें जल्दी। चले जल्दी करें स्टार्ट।
यहाँ तो 2:15 तक जुम्मा है ना, हाँ चलो स्टार्ट करो। नहीं पहुंचा 2:15 ही होता है लेट होते होते। नहीं 2 बजे होता है सर, सही कह रहे हैं। टाइम 2 का है लेकिन लेट कर देते हैं ये रोज हर दफा। चलो ना, क्या हुआ? Assalamualaikum. हाँ I am Meera, and our topic of discussion is Khilafat and Islam. Now, Khilafat was a semi-religious political system of governance in Islam, in which territories of Islamic Empire in Middle East and North Africa, and the people within rule were divided. ओके सो खिलाफत जो एक सेमी रिलीजियस पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इसका मतलब है जहाँ पे हम अपने रिलीजन को और जो हमारी जो पॉलिटिक्स है उन दोनों को साथ लेके चलते हैं। और पहले जब हमारी पुराने ज़माने में ये खिलाफत जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लामिक जो हमारी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के जो मुसलमान होते थे उनको जो लीड करता था उनको खलीफा कहते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल रोल एंड सिग्निफिकेंस सक्सेसर टू द प्रॉफिट। नाउ आपसे सल्लम की डेथ के बाद जो खलीफा बने तो उनका प्राइमरी रोल जो यही था कि वो जो उनकी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसको संभालें और आगे पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करें, क्योंकि आपसे सल्लम ऑब्वियसली नबी थे तो उनकी अथॉरिटी ज़्यादा थी। तो नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल हेड। द खलीफा कंबाइन बोथ सेक्युलर एंड रिलीजियस अथॉरिटी सर्विंग एज द हेड ऑफ द स्टेट। अब जो भी खलीफा था इट कैन लाइक वो किसी को भी रूल कर सकते हैं। अब ही कैन बी अ लीड ऑफ एनी मुस्लिम आर्मी, वो किसी भी कॉमन अफेयर का लीडर हो सकता है, वो एज अ जज भी लीड कर सकता है मुसलमानों को। सो खिलाफत इज बेसिकली अ सेमी रिलीजियस पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पर इस्लाम और जो हमारी पॉलिटिक्स है उसको बैलेंस लेके चलना है। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अहमद। गोल्डन एज खलीफा है। हमारे 4 खलीफा हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर इब्न अल खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अली इब्न अबी तालिब, सर। इनके सकाफती इदारे थे, साइंसी और तरक्की को इन्होंने फ़रोग़ दिया और बगदाद में हुकूमत के घर की तरह सेक्रेटरी के बड़े मराकज़ में तश्कील में शामिल थे। मोबाइल छोड़ दे तो मोबाइल बंद कर दे। खिलाफत का लक़ब हुक्मरानों के लिए एक बड़ा एजाज़ था, जो इन्हें लोगों की नज़र में कोई हुकूमत या हुक्मरान लोगों की नज़र में जायज़ और दुरुस्त हो, यानी हक बजानो और काबिल कबूल समझें। ये लक़ब इस वक्त भी इस्तेमाल होता रहा है जब मरकज़ी हुकूमत कमज़ोर हो गई और नई हुकूमतें बनने लगी। आपने क्या समझाया, कुछ समझ ही नहीं आया। सर स्लाइड में किस तरह समझाऊं? स्लाइड्स मतलब वो आप जैसे इधर ओपन करेंगी उस तरह वहाँ देख लें अपने पास, और लेकिन अपने लफ्जों में समझाएं ना, देख कर पढ़ना तो प्रेजेंटेशन नहीं है। इन्होंने भी अक्सर देख कर ही पढ़ा, हाथ भी अंदर थे आपके। सर जैसे इन खलीफाओं ने अपने साइंसी इदारे बनाए और इन्होंने जो है तरक्की हासिल की अपने जो खलीफा है, क्योंकि यही खलीफा थे जिन्होंने बहुत से इदारे बनाए और उसको रन किया इन्हीं खलीफाओं ने। तो इनके बाद और भी हुकूमतें आई और गई, और ये खलीफा का निकला है, खिलाफत का लक़ब जो निकला है वो हुक्मरान से निकला है। सर जो हुक्मरान थे उनको खलीफा कहा जाता है। तो हुक्मरान हमारे 4 थे उस टाइम, और उसके बाद और नए आते गए और बनते गए। Assalamu alaikum everyone. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
इस आयत में अल्लाह ताला फरिश्तों के बारे में बता रहे हैं, फरिश्तों से गुफ्तगू कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने दुनिया में जानशीन बनाकर भेजा। फरिश्ते इस बात पर हैरानी का इज़हार करते हैं कि ऐसा शख्स जो ज़मीन पर फसाद और खून रेजी करेगा, इसे जानशीन बनाया जाएगा। अल्लाह ने जवाब दिया कि वो ये बात जानते हैं जो फरिश्ते नहीं जानते, यानी इसके फैसले के पीछे अजीम हिकमत है। जज़ाकल्लाह। मतलब क्या समझ ही नहीं आया कुछ। मतलब इंसान को खलीफा बना के अल्लाह ने भेजा और फरिश्तों को बताया, नहीं, फरिश्तों को खलीफा बना के भेजा। खामोश हो जाओ इधर, अभी मैं आप लोगों से भी सवाल करूंगा। जी क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। मैं आपको सही तर्जुमा बता देता हूँ। क़ाल रब्बुका, और जब तेरे रब ने फरमाया, लिल मलाइकति फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन बेशक मैं बना रहा हूँ, फिल अर्दि जमीन में, खलीफा एक खलीफा, मैं एक जमीन में खलीफा मुकर्रर कर रहा हूँ। और सबसे पहले इंसान कौन आए थे दुनिया में? आदम अलैहिस्सलाम आए थे, वो इंसान थे। तो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों के बारे में नहीं फरमाया, फरिश्तों से कहा है। तो फरिश्तों से कहा है कि जमीन पे जाओ और उनको बताओ जाके कि वो वो खलीफा भेजेगा, मतलब अल्लाह ताला खलीफा भेजेंगे, फरिश्तों के थ्रू उन्होंने मैसेज पहुंचाया जमीन पर। नहीं, ऐसा भी नहीं है। सर इसका खुलासा तो सर नहीं। जब आप देखें गूगल पे और इधर उधर जाएंगे ना, ये सब आपको कुरान की सही तालीमात नहीं देंगे, ये आपको गलत गाइड करेंगे। ये बात यूं है, किस्सा ये है हकीकत कि आसमानों पे ही अल्लाह ने फरिश्तों को जन्नत में ही कहा कि हम जमीन पे देखो एक अपना खलीफा मुकर्रर कर रहे हैं, यानी कि अल्लाह अपना खलीफा मुकर्रर कर रहे हैं, अपना नाइब। खलीफा हाकिम को नहीं कहते। ये जो आपने बताया ना कि हाकिम और हुक्मरान, इसको खलीफा इस लफ्ज से निकाला गया, इससे नहीं निकाला गया, खलीफा खिलाफत से निकला है। और खलीफा होता है नाइब, यानी कि आपका असिस्टेंट। आज के माना में समझने के लिए सर खिलाफत भी तो हुक्मरान करते हैं, हर जगह हुक्मरान खिलाफत नहीं करते, खलीफा खिलाफत करता है और हुक्मरानों से कई आला दर्जे की कर रहा होता है। हुक्मरान तो वो काम कर ही नहीं सकता, हुक्मरान तो ये करते हैं जो आजकल कर रहे हैं। तो ये हाकिम होता ही नहीं, अपने आप को हाकिम समझते ही नहीं है कि मेरी हाकिमियत है। वो कहता है हाकिम अल्लाह है, सिर्फ हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह का। वो उसका नाइब होता है, कहता है मैं अल्लाह का खलीफा हूँ, यानी कि मैं नाइब हूँ, अल्लाह का हुक्म चलेगा, फैसला सिर्फ अल्लाह का होगा और वो चलाने के लिए मुझे अल्लाह ने मुकर्रर किया। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को किया था अल्लाह ने मुकर्रर, सबसे पहले इंसान वही थे। फिर उसके बाद खिलाफत का जो असल दौर चला, जमाना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से चला। फिर आप सबसे बड़े खलीफा थे, सबसे बड़े नबी, सबसे बड़े। उसके बाद आपके विसाल के बाद जो है सबसे पहले खलीफा जो मुकर्रर हुए वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको खलीफा अव्वल कहा जाता है, फिर खलीफा दोम, फिर खलीफा सोम, चहारोम, पंजोम। इस तरह कई हजारों साल तक मुसलमानों ने माशाल्लाह देखा जाए तो इस दुनिया पर, इस से पहले भी हुजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर आने से भी पहले कई हजारों साल तक मुसलमानों ने इस दुनिया पे खिलाफत अपनी कायम रखी। और उनमें जो एक बहुत बड़ा किरदार है वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत, जो बहुत ज्यादा मशहूर भी थी, वो खिलाफत थी। ये चीजें तो इसको सही से नहीं डिस्क्राइब किया, दोबारा इस पर मेहनत करो, ये स्लाइड्स आप अपनी ठीक करो, मालूमात सही ऑथेंटिक रेफरेंसेस से निकालो, बुक से निकालो। जो आपके पास मैंने आपको कोर्स आउटलाइन शेयर किया हुआ है, उसमें देखो रेफरेंस बुक्स हैं, वो इधर लाइब्रेरी में आपको मिलेंगी, वहां से निकाल लो। अगर मुझे कहोगे मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, लेकिन ये तो गलत इंफॉर्मेशन कन्वे करना है, तो गलत है ना।
इनको समझ ही नहीं किसी को कुछ क्या है, पूछ लो। सर सुनिए मेरे इतना इन्होंने सुना भी होगा तो इनको कुछ नहीं समझ आया होगा। क्या समझ आया भाई? वो जो ये आपके साथ वाली बैठी है, इसको खड़ा करो, आपके साथ वाली को खड़ा करो। क्या नाम है इसका? साइमा। साइमा रेडी है क्या? है? मैं हाई खड़ी हो जाऊँ जरा। नहीं खड़ी हो जाओ। अभी आई है तो जितना मैंने बताया सुनाया वो क्या बताया, क्या टॉपिक चल रहा था यहाँ? खिलाफत का टॉपिक चल रहा है ना, तो खिलाफत क्या होती है, क्या बताया? तो इधर आगे आ जाओ, फर्स्ट रो में इधर आके बैठो, जल्दी से आ जाओ। सर खिलाफत की डेफिनेशन तो मैंने सही बताई। क्या डेफिनेशन है? खामोश हो जाओ। खिलाफत की डेफिनेशन यही थी ना कि जहाँ पर पॉलिटिक्स और इस्लाम जो हमारे रिलीजन है उसको साथ लेके लोगों को लीड करते हैं, उसको खिलाफत कहते हैं, और जो इंसान उसको लीड करता है उसको खलीफा कहते हैं। और इस्लाम को और सियासत को लेकर जो एक साथ चलता है वो खलीफा होता है। ये डेफिनेशन आपने कहाँ से निकाली है? गलत है डेफिनेशन। तो गूगल से निकाली है। वही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आप मान नहीं रही ना कि भाई सियासत तो बहुत बात की चीज है, असल तो क्या है? इंसाफ। सियासत मतलब मैं इंसाफ को कंसीडर कर रही हूँ, पॉलिटिक्स तो फिर बाद में आई होगी। सियासत देखो अलग चीज है, इंसाफ अलग चीज है। जुडिशरी का निजाम एक अलग बिल्कुल सेपरेट डिपार्टमेंट है और पॉलिटिक्स एक सेपरेट डिपार्टमेंट। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो असल बात हुई है कि भाई खलीफा इंसान जो है ना अल्लाह का खलीफा है, और अल्लाह का कानून और निज़ाम क्या है? वो शरीयत है, कुरान है। कुरान के अंदर ही से हमें सारी सियासत मिल जाती है। सियासत कोई अलग सी चीज है ही नहीं कि ये अलग से कोई इजाद हुई हो चीज, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सारी पॉलिटिक्स की है। उसके बगैर आप इतने बड़े बड़े शहरों को, मुल्कों को कैसे फतह कर लेते? इतनी बड़ी बड़ी जंगें आपने फतह कर ली, तो ये सब कैसे हुआ? फतेह मक्का कैसे हुआ? इतना बड़ा शहर जो उस वक्त गढ़ था, जैसे आज आप अमेरिका को फतह कर लें जो इस वक्त दुनिया का गढ़ है, तो अमेरिका को बगैर सियासत के आप फतह कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो हुजूर ने उस जमाने में अमेरिका से ज्यादा पावरफुल मक्का को फतह किया था, तो वो बगैर पॉलिटिक्स से किया होगा। आपने भी सियासत की, लेकिन सियासत कोई अलग चीज नहीं है, ये हमारे दीन का ही पार्ट है। तो एज अ खलीफा जो है ना, ये कहना गलत है कि वो सियासत और इस्लाम को साथ लेकर चलते हैं। भाई सियासत तो किसी शुमार में ही आती है, इस्लाम शरीयत का उसूल असल चीज है। मेन पॉइंट जो है ना वो है शरीयत, कुरान और हदीस। उसके मुताबिक खलीफा जो है ना फैसले करता है, उसकी अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं होता। ये चीज है, इस पे दोबारा सही से मेहनत करो, इसको दोबारा बनाओ। ये खिलाफत तो बहुत अच्छा टॉपिक था आपका माशाल्लाह। हाँ मार्क्स तो इनके मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, दोबारा आपको चांस मिल रहा है ना, आप दोबारा मेहनत करें। और सर अब हमारी ले लें, पिछले 4 हफ्ते से नहीं सर हमारी ले अरे हमारी तो ले रही सर वो किसके आगे थे सर प्लीज आ जाओ, चलो आ जाओ। आप बैठे बस इनकी प्रेजेंटेशन हो अरे सर आप कितनी देंगे मैंने आपको पहले चांस दिया था, अब आप जीरो हो गए। इधर आओ चलो जल्दी करो, टाइम कम है। हाँ चलो चलो स्टार्ट करो बस। मैं आप तेरे से भी खा रहा हूँ बंद हो गया यार।
जी And that's all I can say. आप लेट आई मैं तो खुद 15-20 मिनट लेट आया था मैं तो आया ही 12 बजे हूँ 15 मिनट लेट आया हूँ फिर मैंने अटेंडेंस ली थी अभी तो लॉग हो गए अब वो करेक्शन में पेपर में लिख दो हाँ जो करेक्शन का पेपर है Assalamualaikum everyone. To begin with the name of Allah, who is the most merciful and the most gracious. Before I begin, I would like to thank to my teacher who gave this opportunity to give the presentation. The topic of presentation is how the exemplary life and teaching of Prophet Muhammad peace be upon him can serve as a guiding light for individuals and a leader in handling athletic dilemmas for forecasting compassion and promoting justice, social justice in today's complex, interconnected world. In simple terms, it's all about looking at the Prophet Muhammad peace be upon him, the way of living and his messages to kindness, inspiration, and for make good choices, treating others with kindness and working for the pupils towards fairness, equality, and modern society. His life show principles like honesty, mercy, responsibility, and caring for the needy, which can help people and leaders solve more problems and build a more just and compassionate community. नहीं सही है जबरदस्त तुम एक्सप्लेन करना नीट है नहीं मैं समझ गया मैं चलो इनको अगर जायज क्योंकि ये मुझसे बार बार तर्जुमा पूछ रही है क्या बोले अच्छा ओके लिसन प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस ओके सो बेसिकली हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि हमारे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो किस तरह से अपनी लाइफ को जो है बसर करते थे ठीक है वो किस तरह से अपनी लाइफ में लोगों को किस तरह ट्रीट करते थे किस तरह से उनको गाइड करते थे सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि हम उनको देखकर इस चीज़ों को अप्रोच करें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज हम यूथ जनरेशन है सो हमें उनको हर चीज़ को फॉलो करना चाहिए हर चीज़ को उनके रूल्स थे जो बेसिकली वो उनके जो रूल्स थे वो बहुत ही खूबसूरत थे विच वॉज दैट कि वो बहुत काइंडनेस थे बहुत ज़्यादा कि ऑनेस्ट पर्सन थे और बहुत ज़्यादा हमेशा हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ईमानदार पर्सन थे अपनी लाइफ में ठीक है सो इट्स ऑल अबाउट अवर इंटेंशन कि हमारी इंटेंशन कैसी है सो आई वुड लाइक टू शेयर hadith which is get from Sahih al-Bukhari, hadith number 1. Innamal a'malu binniyat, which is the meaning of the actions are judged by intention. Okay, so my next group member will continue. Well done. Assalamualaikum. My name is Ruha Khan and today I will be discussing the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as our timeless guide. Let's start. The life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stands as a perfect model of life for all humans. His guidance helps us deal with modern challenges through faith, integrity, and compassion. For both individuals and leaders, his example shows how to live with justice, mercy, and purpose. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन नमूना अस्वे हुस्ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई हमें ईमान, दयानतदारी और हमदर्दी के जरिए आज के दौर के चैलेंजेस से निपटने में मदद देती है। इंफरादी तौर पर हो या बतौर गाइड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसाफ, रहमदिली और एक मकसद के तहत कैसे जिंदगी गुजारें। कुरानिक वर्स लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाहु वल यौमिल आखिर वज़कुरिल्लाहि कसीरा। Indeed, as a messenger of Allah, you have an excellent example for whoever hopes in Allah and the last day and often. बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता है और अल्लाह को कसरत से याद करता है। Assalamualaikum, this is Hamza and I'll be explaining promoting social justice according to the teachings of our Prophet peace be upon him.
फर्स्ट थिंग इज द इक्वालिटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमें गाइड किया कि हमें सबके साथ सच्चाई और इज्जत से पेश आना चाहिए। देन प्रोटेक्ट द वीक, कमजोरों का तहफ़्फ़ुज़, यतीमों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही इंटरनेट का मसला। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह।